चनपटिया विधानसभा पूरे चुनाव के दौरान चर्चा में रहा, क्योंकि वहां से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवार थे। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि पूरे बिहार में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीट मिला और उसमें से 1 सीट चनपटिया है। मनीष कश्यप खुद तो चुनाव नहीं जीते, लेकिन उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट उमाकांत सिंह को चुनाव हरा दिया, जो चनपटिया के सिटिंग विधायक थे। तो वोट कितना मिला मनीष कश्यप को? मनीष कश्यप को वोट मिला है 37,172। काफ़ी वोट मिला है, 37,000 कम वोट नहीं होता है। और मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है उमाकांत सिंह, जो चनपटिया के विधायक थे। उनको वोट मिला 86,936। और चुनाव जीते हैं कांग्रेस के कैंडिडेट अभिषेक रंजन। इनको वोट मिला है 87,538 और ये सिर्फ 602 वोट से चुनाव जीते हैं। सिर्फ 602 वोट से चुनाव जीते हैं। और मनीष कश्यप को वोट मिला है 37,172। सोचिए कि अगर मनीष कश्यप इस सीट पे नहीं होते तो उमाकांत सिंह बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीत जाते। कहाँ बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 89 सीटें जीत गई। यानी सिर्फ 12 कैंडिडेट बीजेपी के हारे हैं, उसमें से एक उमाकांत सिंह है चनपटिया विधानसभा से। तो मनीष कश्यप चुनाव नहीं जीते, लेकिन जो उनका खुन्नस था बीजेपी के साथ, उसका बदला उन्होंने चनपटिया में तो कम से कम ले लिया। वो शुरू से बोल रहे थे कि चनपटिया में बदलाव होगा, चनपटिया में उमाकांत सिंह नहीं जीतेंगे। हम लोग भी चनपटिया गए थे, तो जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनमें काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मनीष कश्यप को इस बार मौका देंगे। लेकिन एक बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट है, एक कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का भी ट्रेडिशनल वोट है, उसको मनीष कश्यप नहीं ले पाए। लेकिन ये भी बात आपको मानना पड़ेगा कि जब 2020 में मनीष कश्यप चुनाव लड़े थे, 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव, तो उनको 9200 के आसपास वोट मिला था, 9,200। और उस समय मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़े थे। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज से चुनाव लड़े और इनको 37,172 वोट मिला, जो कम नहीं होता है। कहाँ 9200 और कहाँ 37,000। तो काफ़ी लंबी छलांग लगाई है मनीष कश्यप ने। अब ये देखना होगा कि अगले 5 साल मनीष कश्यप क्या करते हैं। अगले 5 साल राजनीति में ही रहते हैं, चनपटिया के लोगों के बीच में रहते हैं, या फिर से अपना जो उनका पुराना काम था, यूट्यूब वाला काम, सोशल मीडिया पर न्यूज़ वाला काम, उसमें वापस हो जाते हैं। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये भी बात है कि चनपटिया से कांग्रेस जीत गया। कांग्रेस जीत गया, जो चनपटिया बीजेपी का गढ़ हुआ करता था। लगभग पिछले 35-40 साल से चनपटिया में बीजेपी चुनाव नहीं हारी है। और पिछले 35-40 साल के बाद मनीष कश्यप के कारण चनपटिया में बीजेपी की हार हुई, वो भी तब जब पूरे बिहार में बीजेपी और एनडीए की लहर है। सुपड़ा साफ हो गया इंडिया गठबंधन का, सुपड़ा साफ हो गया। आरजेडी तो 25 सीट पर आ गई, 25 सीटों पर आ गई आरजेडी। वैसी स्थिति में अगर चनपटिया में बीजेपी हारी है तो उसका सिर्फ एक कारण है, जन सुराज पार्टी और मनीष कश्यप। अब आप लोग इसके ऊपर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही ये भी बताइए कि मनीष कश्यप को आगे क्या करना चाहिए। उनको राजनीति में बने रहना चाहिए या फिर उनको जो पुराना उनका काम था उसमें वापस लौट जाना चाहिए। क्योंकि मनीष कश्यप भी काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि एक बार वो विधायक बन जाएं। 2020 में निर्दलीय लड़े, 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के कहने पर वापस पीछे हट गए, बीजेपी में चले गए। और लगभग 1 साल में काफ़ी कुछ हुआ। पीएमसीएच में जो हुआ उनके साथ मारपीट वाली घटना, वो सबको पता है। उसके बाद फिर वो बीजेपी छोड़े, बीजेपी छोड़ने के बाद फिर जन सुराज पार्टी में चले गए। जन सुराज पार्टी में जाकर काफ़ी पूरे बिहार में घूमकर उन्होंने प्रचार किया, बीजेपी के खिलाफ बोला, प्रशांत किशोर के साथ दिखे। लेकिन अब उनको चनपटिया में तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा है। तो आप बताइए कि इसके बारे में क्या कह रहे हैं। और साथ ही अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भारत जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।